मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू आर फाइन। आज बेटा हम पढ़ेंगे लॉ एंड गवर्नमेंट, कानून और सरकार। गवर्नमेंट मेक्स रूल फॉर एवरीवन इन द फॉर्म ऑफ लॉज टू प्रोटेक्ट द राइट्स और इंटरेस्ट ऑफ ईच ऑफ इट्स सिटीजन्स। बेटा जो गवर्नमेंट होती है, ठीक है, वो हर नागरिक के लिए क्या बनाती है? रूल्स बनाती है। और वो रूल्स किस रूप में होते हैं? कानून के रूप में, ठीक है, जो कि लोगों की भलाई के लिए, ठीक है, और उनकी सुरक्षा के लिए बनाए जाते हैं, ठीक है। इट इज़ द ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन्स टू फॉलो दीज रूल्स। और ये है मतलब कि हर नागरिक की ड्यूटी है कि वो उन रूल्स को फॉलो करे। इफ़ द लॉज मेड बाय द गवर्नमेंट आर वायलेटेड, देन स्टेप्स आर टेकन टू पुनिश द कल्प्रिट्स होता है अपराधी, ठीक है। तो ये कहता है कि अगर जो गवर्नमेंट ने जो कानून बनाए हैं और उनका अगर वायलेटेड मतलब उल्लंघन, अगर उनका उल्लंघन होता है, ठीक है, तो गवर्नमेंट के द्वारा क्या उठाए जाते हैं? स्टेप्स उठाए जाते हैं ताकि अपराधियों को दंड दिया जा सके। पीपल कैन आल्सो गो टू द कोर्ट्स इफ़ देयर राइट्स आर अफेक्टेड बाय द लॉ पास्ड बाय द गवर्नमेंट। अगर गवर्नमेंट ने जो कानून पास किए हैं और उन कानूनों से अगर लोगों के अधिकार अफेक्ट होते हैं, प्रभावित होते हैं, तो लोग भी कोर्ट में जा सकते हैं, ठीक है। ए गुड डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज़ पॉसिबल ओनली इफ़ द सिटीजन्स आर अवेयर ऑफ देयर राइट्स एंड ड्यूटीज़। एक अच्छी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, प्रजातांत्रिक सरकार तभी बन सकती है बेटा यदि वहाँ के जो नागरिक हैं वो अपने अधिकारों और अपने कर्तव्यों के प्रति जागरूक हो। If they have sufficient knowledge of the problems of their country, they can take correct decisions. अगर वो अपने देश की प्रॉब्लम के बारे में अच्छे से जानते हो, अच्छे से उनको नॉलेज हो, तो बेटा वो करेक्ट डिसीजन ले सकते हैं। अब आता है वोमेंस सफरेज मूवमेंट। सफरेज क्या होता है? मताधिकार मूवमेंट, आंदोलन। अभी कहता है कि भाई जो महिलाएं थी ना बेटा, पहले उनको वोट डालने का अधिकार नहीं था, तो उनको वोट डालने का अधिकार कैसे मिला? तो उसकी एक विनिंग स्टोरी वही, किस तरह से महिलाएं वोट डालने के लिए उनको जीत हासिल हुई, किस तरह से उन्होंने आंदोलन किया था, उसके बारे में रीड करेंगे। वुमेन अक्रॉस द वर्ल्ड हैड टू फाइट फॉर देयर राइट टू वोट। मतलब कि जो महिलाएं हैं पूरे देश भर में, ठीक है, वो अपने वोट डालने के अधिकार के लिए पहले बेटा लड़ी थी, ठीक है। वुमेन हैव बीन ट्रेडिशनली व्यूड एज होम मेकर्स। बेटा वुमेन जो महिलाएं, उनको पारंपरिक रूप से, परंपरागत रूप से उनको क्या समझा जाता था? उनको एक गृहिणी के रूप में देखा जाता था कि भाई ये तो घर का काम काज देखने के लिए होती हैं, ठीक है। पीपल हु डिड नॉट वांट टू वुमेन टू वोट आर्ग्यूड that they need not have voting rights as they did not pay taxes or fight wars। जो लोग बेटा ये नहीं चाहते थे कि भी वोमेन, जो महिलाएं हैं वो वोट डाले, उन्होंने तर्क दिया कि उनको वोट डालने का अधिकार क्यों दिया जाए? भाई उनको क्या ज़रूरत है वोट डालने की, कि ना तो वो टैक्सेस पे करती हैं और ना ही वो युद्ध लड़ने के लिए जाती हैं। मोर एवर इन देयर व्यूज़ पॉलिटिक्स वाज नॉट ए फेमिनिन एट्रीब्यूट, ठीक है। अभी कहता है उनकी नज़र में और भी ज़्यादा, मतलब वो क्या सोचते थे महिलाओं के बारे में कि राजनीति में भी मतलब राजनीति है ना, ये स्त्रियों से संबंधित गुण नहीं है, ठीक है। इन द USA एंड ब्रिटेन द सफरेज मूवमेंट वाज स्टार्टेड बाय ए ग्रुप ऑफ वुमेन इन द मिडल ऑफ द 19th सेंचुरी टू फाइट अगेंस्ट द इनजस्टिस फॉर नॉट बीइंग अलाउड टू वोट। यानी कि USA और ब्रिटेन में जो सफरेज मूवमेंट, यानी कि जो मतलब कि मताधिकार आंदोलन, वोट डालने के लिए जो आंदोलन शुरू किया गया था बेटा महिलाओं के लिए, वो एक महिलाओं का एक ग्रुप था, ठीक है। तो 19th सेंचुरी के मिड में स्टार्ट किया गया था। जो महिलाओं को वोट डालने का अधिकार नहीं दिया गया था, उसके अन्याय के विरुद्ध उन्होंने ये आंदोलन चलाया था। दे वेंट ऑन हंगर स्ट्राइक्स एंड इवन चेन themselves टू रैलिंग ऑन द स्ट्रीट्स टू गेन पब्लिक अटेंशन। बेटा महिलाएं हैं, उन्होंने भूख हड़ताल रखी, साथ में बेटा वो एक उन्होंने रैलियाँ निकाली गलियों में जा कर के, ताकि पब्लिक उनकी तरफ ध्यान दे, ठीक है। मैनी ऑफ देम हैड टू गो टू प्रिजन। इस आंदोलन में बहुत सारी महिलाएं, उन्होंने जब आंदोलन चलाया तो काफ़ी सारी महिलाएं
जेल भी गई। इट वॉज ओनली आफ्टर ईयर्स ऑफ स्ट्रगल दैट देयर डिमांड्स वर मेट एंड दे वर अलाउड टू वोट। और बेटा कुछ वर्षों के संघर्ष के बाद उनकी जो डिमांड थी वोट डालने का अधिकार उनको मिल गया। ठीक है। इन 1918 ब्रिटेन अलाउड वोमेन टू वोट ओनली इफ दे वर ओवर 30 ईयर्स एंड ओन्ड प्रॉपर्टी। ब्रिटेन में बेटा 1918 में महिलाओं को वोट डालने का अधिकार मिला। किन महिलाओं को? जो 30 साल से ऊपर की जो महिलाएं थी उनको वोट डालने का, और जिनके पास खुद की प्रॉपर्टी होती थी उनको वोट डालने का अधिकार मिला। द USA एंड फ्रांस फॉलोड इन 1928 एंड 1945 रेस्पेक्टिवली। अब आता है भाई USA और फ्रांस में, यानी कि USA में 1928 में अनुमति मिली महिलाओं को वोट डालने की, और फ्रांस में 1945 में। ठीक है। अब आता है इंडिया रिकॉग्नाइज द importance of voting rights for women and the first general elections held in the country in 1952 were based on universal adult franchise। और जो बेटा भारत है, भारत ने जो महिलाएं हैं, महिलाओं के वोट डालने के अधिकार के महत्व को पहचाना, और उन्होंने जो पहले आम चुनाव हुए थे 1952 में, उन्होंने महिलाओं को वोट डालने का अधिकार दे दिया। ठीक है। ये बेटा किस पर बेस था? यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज, यानी कि सार्वभौमिक वैश्विक मताधिकार। ठीक है। अब आता है बेटा ये नीचे दे रखा है इन बॉक्स में बेटा, द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू गिव वुमेन द राइट्स टू वोट इन नेशनल इलेक्शंस वाज न्यूजीलैंड इन द 1893 फॉलोड बाय ऑस्ट्रेलिया इन 1902। यानी कि जो पहली वर्ल्ड में जो कंट्री थी जिन्होंने नेशनल इलेक्शन में महिलाओं को वोट डालने का अधिकार दिया था, वो सबसे पहले थी बेटा न्यूजीलैंड। और न्यूजीलैंड ने कब दी थी अनुमति? 1893 में। और उसके बाद बेटा ऑस्ट्रेलिया में 1902 में। ठीक है। ये आपका बेटा लेसन कंप्लीट हो गया है। इसको अच्छे से रीड करके इसमें वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर आपको फाइंड आउट करने हैं। थैंक्स बेटा।